वन आरक्षी भर्ती 2022 जिसका पेपर 9 अप्रैल 2023 को हो जाता है। अंतिम परिणाम 15 जनवरी 2024 को निकलता है। उसी रिजल्ट में बिंदु संख्या 3 में प्रतीक्षा सूची निकालने का उल्लेख भी होता है। उसके बाद आयोग द्वारा 10 से 11 मार्च को प्रतीक्षा सूची के लिए फिजिकल एग्जाम भी करवाया जाता है और फिर 23 अप्रैल 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल माह से दिसंबर माह आज पूरा होने को है, लेकिन अभी भी इन युवाओं को नियुक्ति नहीं मिल पाती। इससे आप समझ ही गए होंगे मैं किन युवाओं की बात कर रही हूँ। जी हाँ, देहरादून के वन मुख्यालय में पिछले हफ्ते भर से धरना दे रहे वो युवा जो कि अपने घरों से दूर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। आज धरने को हफ्ते से ज्यादा पूरा होने को है और आज है मंगलवार का दिन। अभी 2 दिन पहले ही सभी युवाओं द्वारा प्रेस वार्ता की जाती है और उसमें उनका कहना ये होता है कि अगर सोमवार तक हमारी सुनवाई नहीं होती है और कोई परिणाम नहीं निकलता है तो मंगलवार से हम उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आप ये तमाम फुटेजेस देखिए किस तरीके से सभी युवा आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। ये आज की ही बात नहीं है। उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि अब बदलकर धरना भूमि में तब्दील हो चुकी है, जहाँ पर बिना आंदोलन और बिना धरने के शायद ही कोई काम होता हो। चाहे आप बेरोजगारों को ले लीजिए या फिर युवाओं को, ये आए दिन धरना करते हुए नजर आते हैं। और धरना क्यों ना करें, इसका कारण भी है। जैसे आपको बता दूं, पुलिस भर्ती वाले कुछ इसलिए परेशान हैं कि उनकी आयु सीमा बढ़ाई जाए। और अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो वो इसलिए परेशान हैं कि मुख्यमंत्री ने इनको नियुक्ति पत्र तो दे दिए, लेकिन इनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और उसी तरीके से ये युवा और हमारे प्रदेश का शायद यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई काम बिना धरने और आंदोलन के नहीं होता, क्योंकि इस प्रदेश में पहले तो कोई विज्ञप्ति आती ही नहीं, और फिर आती है तो एग्जाम टाइम पे नहीं होता, फिर उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर जैसे तैसे एग्जाम होता है, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, फिर रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करा जाता है और फिर जाके जैसे तैसे रिजल्ट आता है। और अब फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो दुर्भाग्य तो ये है कि अब भी ये युवा ऐसे धरने पे बैठे हैं क्योंकि अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली। पिछले 5 महीने अभी तक बीत चुके हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं, ना तो कोई शासन, ना ही प्रशासन और ना ही विभाग। और फिर ये नारा दिया जाता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड के युवाओं का होगा। ये सभी युवा राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी नारे लगातार शासन प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं। और अगर वहीं धरातल पर इन सभी नारों को देखा जाए तो कुछ नहीं। क्या इस तरीके से युवा दर दर भटकेंगे और सड़कों पर रहकर आपके साथ सहयोग करेंगे? क्या ऐसे ही ये सभी बेटियां रो रो कर आज सड़कों पर भटक रही हैं? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? ये सभी युवा बड़े दूर दराज से पहाड़ों से आते हैं और आज देहरादून में इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इनको रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये अपना जीवन यापन गुरुद्वारे में रहकर बिता रहे हैं। वहाँ अगर खाने को मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो बिना खाने के इनको कभी कभार दिन निकालने पड़ते हैं। लेकिन या तो ये सरकारों के कानों में बातें नहीं जा रही हैं या बातें जा रही हैं, इनको अनसुनी करा जा रहा है। चलिए अब आपको इस कड़ी में आगे और जोड़े चलते हैं। अगस्त में विभाग द्वारा इन युवाओं के पास कॉल आता है और ये बोला जाता है कि आप विभाग में आइए। जब युवा विभाग में आते हैं, वहाँ पर ये बोला जाता है कि आपकी नियुक्ति का कार्य चल रहा है, आप खुशियां मनाइए और आप अपनी ड्रेस भी सिलवाइएगा। सभी युवा खुश भी हो जाते हैं और अपनी अपनी ड्रेस भी सिलवा लेते हैं। किसी युवा ने उधार पर सिलवाई तो किसी ने अपने जोड़े हुए पैसों से सिलवाई। ड्रेस भी सिलवाई जाती है और फिर विभाग द्वारा सितंबर में एक बार फिर इन युवाओं पे कॉल आता है और ये बोला जाता है कि आप अपने घरों में दिवाली बनाएं, अपने गांव में मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि आपका अब सब कुछ नियुक्ति के साथ हो चुका है। लेकिन आज दिसंबर हो जाता है और अभी तक इस नियुक्ति का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है अभी तक नहीं पूरा होता। अब आप ये सोचिए, इन सभी युवाओं के माता पिता ने किस तरीके से तो पैसे जोड़े होंगे और इनको पढ़ाया लिखाया होगा कि हमारे लिए कुछ आगे ये करेंगे, लेकिन कहाँ से तो ये कुछ कर पाएंगे। इतनी मेहनत से ये पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर अंत में इनको धरने पे बैठना होता है। और फिर इनको एक टीचर द्वारा ये बोला जाता है कि आप अब आगे किसी और पेपर की तैयारी कीजिए और फिर धरने पे ऐसे ही बैठिए और फिर अपने लिए लड़िए। अब ये सोचना होगा उन सभी युवाओं को जिन्होंने इलेक्शन के टाइम पर वोट दिए थे उस सरकार को कि हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे प्रदेश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अब सोचिएगा जरूर।